हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी को क्लास 11th का चैप्टर नंबर 20 पढ़ा रहे थे। चैप्टर नंबर 20 क्लास 11th, उसमें हमने एक टॉपिक पूरी तरह से कवर कर लिया है जिसको बोलते हैं कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र। अब आज पढ़ने वाले हैं पेशीय तंत्र के बारे में। किसके बारे में? पेशी तंत्र के बारे में या पेशीय ऊतक के बारे में। तो पेशी तंत्र क्या होता है? जैसे कंकाल तंत्र मतलब हड्डी था, उस पर पूरा सिस्टम पढ़ लिए, कितना हड्डी पाया जाता है शरीर में, ये सब। उसी प्रकार से पेशी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन सा पेशी होता है और ये पेशी कैसे कार्य करता है, ये पेशी कैसे हमको चलने बुलने में मदद करता है। अभी ये मेरा हाथ गति कर रहा है तो इसमें पेशी का क्या योगदान है, पेशी में कौन कौन से गुण होते हैं। तो आज के वीडियो में आप सभी को क्या मिलने वाला है? पेशीय तंत्र के बारे में कि पेशीय क्या होता है, हमारे शरीर में कितने तरह के पेशी पाए जाते हैं, कौन कौन पेशी होते हैं, उस पेशी का गुण क्या होता है, प्रत्येक पेशी के अंदर क्या क्या मौजूद होता है और वो पेशी कैसे काम करता है हमको चलने बुलने में या भी किसी भी प्रकार के गति को प्रदान करने में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले पेशीय तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? मस्कुलर सिस्टम। पेशी एक विशेष प्रकार के ऊतक होता है। पेशी क्या होता है? एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है जिसे पेशी ऊतक भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पेशी ऊतक। तो पेशी ऊतक बोलिए या पेशी तंत्र बोलिए, दोनों सेम बात है। ऐसे तो एज सच पेशी ऊतक जो है आपका चैप्टर नंबर 7 में दिया होगा। कहाँ दिया होगा? चैप्टर नंबर 7 में। अगर जो आप एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 निकालेंगे और 104 या 105 पेज नंबर पर देखेंगे तो वहाँ पर पेशी ऊतक के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। किसके बारे में? पेशी ऊतक के बारे में आपके एनसीईआरटी बुक के 104 पेज नंबर या 105 पेज नंबर पर पेशी ऊतक के बारे में डिटेल से बताया है। तो हम पे यहाँ पर सिर्फ एक बात करेंगे, बाकी दो वहाँ पे पढ़ाएंगे। कहाँ पे? चैप्टर नंबर 7 पे। तो चलिए, पेशी एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है जिसे पेशीय ऊतक कहते हैं। इसका उत्पत्ति मध्यजन स्तर से होता है। इस पेशी ऊतक का उत्पत्ति कहाँ से होता है? मध्यजन स्तर से। याद कीजिए, जब हम पढ़ा रहे थे हृदय, क्या पढ़ा रहे थे? हृदय। तो बोले थे हृदय की उत्पत्ति भी कहाँ से होती है? मध्यजन स्तर से होती है। हृदय की भी उत्पत्ति कहाँ से होती है? मध्यजन स्तर से होती है। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार ये जो हमारा पेशी है, पेशी की उत्पत्ति भी कहाँ से होती है? उसी मध्यजन स्तर से होती है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। मानव शरीर के वजन का 40 से 50% लगभग पेशी ही पाया जाता है। हमारे शरीर में, मानव शरीर में जितना भी पेशी पाया जा रहा है उस पूरे मानव के वजन का 40 से 50% होता है। कितना होता है? 40 से 50%। जैसा इसका मतलब क्या हुआ? यदि किसी व्यक्ति का वजन 100 kg है, यदि किसी व्यक्ति का वजन कितना है? 100 kg है, तो उसमें आधा आधी यानी कि 40 से 50% सिर्फ क्या है? पेशी है। तो किसी का 40 से 50% उसके वजन का पेशी है, तो किसी व्यक्ति का वजन 100 kg है तो उसमें कितना पेशी होना चाहिए? 50 kg। 40 से 50 kg सिर्फ क्या होगा? पेशी ही पेशी होगा। इसीलिए तो यहाँ पे लिखा गया है कि मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत पेशी होता है? 40 से 50% तक पेशी होता है। क्लियर है? आगे देखेंगे पेशी के विशेषता के बारे में। पेशी के विशेषता के बारे में तो ये बता देते हैं कि पेशी में 4 प्रकार के विशेषता देखने को मिलता है। जो भी पेशी होता है सभी प्रकार के पेशी में कितना प्रकार की विशेषता देखने को मिलता है? 4 प्रकार की विशेषता देखने को मिलता है। एक है उत्तेजनशीलता, दूसरा है संकुचनशीलता, तीसरा है प्रसार्य और चौथा है प्रत्यास्था। क्या क्या है? फिर से बताइए। पेशी की विशेषता क्या है? उत्तेजनशीलता है, संकुचनशीलता है, प्रसार्य है और प्रत्यास्था है। तो इस चारों का मतलब क्या हुआ? उत्तेजनशील का मतलब क्या हुआ? उत्तेजित होना। उत्तेजनशील का मतलब क्या हुआ? उत्तेजित होना। जैसे अभी मान लीजिए हमारे हाथ में पेशी है, अगर इसको हम रगड़ेंगे तो ये उत्तेजित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। करके देखिए, उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उत्तेजनशीलता। ये पेशी का एक गुण होता है।
संकुचनशीलता। संकुचनशीलता मतलब क्या हुआ, हम किसी पेशी को संकुचित कर सकते हैं कि नहीं, सिकुड़ा सकते हैं कि नहीं, फैला सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, संकुचनशीलता बोलते हैं। ये भी किसका गुण है, पेशी का एक गुण है। प्रसार्य का मतलब क्या होता है, प्रसार्य का मतलब क्या होता है, किसी भी पेशी के स्थिति में आकार में परिवर्तन लाना। जैसे अभी हमारा पेशी स्थिर है, हम इसको क्या किए, संकुचित किए। संकुचन वाला भी क्या है, एक पेशी का गुण है। अब इसको क्या किए, ऐसे कर दिए, खुल गया। अभी मेरा हाथ ऐसे था, अभी मेरा हाथ ऐसे हो गया, तो इसको प्रसार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रसार्य। और प्रत्यास्था क्या होता है, प्रत्यास्था एक प्रकार का बल होता है। प्रत्यास्था एक प्रकार का बल होता है। अगर किसी पेशी पे बल लगाया जाए, अगर किसी पेशी पे क्या किया जाए, बल लगा के खींचा जाए, तो ध्यान से देखिए, अभी नॉर्मल था, अभी क्या किए, बल लगा के खींचे, फिर देखिए ये छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वापस अपने स्थिति में चला जाएगा। जैसे था वैसे हो गया क्या, बिल्कुल। जैसे कोई भी क्या करता है, अपने बच्चा का गाल खींचता है ना, तो जब बच्चा का गाल खींचते हैं क्या वैसे ही रह जाता है, नहीं, वो फिर वापस क्या हो जाता है, नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। तो ये सभी क्या हो गया, पेशी का गुण हो गया, पेशी का विशेषता हो गया। याद रखिएगा, पेशी का मुख्य 4 विशेषता होता है। पहला है उत्तेजनशीलता, दूसरा है संकुचनशीलता, और तीसरा है प्रसार्य, और चौथा है प्रत्यास्था। चारों के बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा, बढ़िया है। अब बात करते हैं कि स्थान के आधार पर पेशी को 3 भागों में बांटा गया है। हमारे शरीर में जो भी पेशी पाया जा रहा है उसको अपने अपने स्थान के आधार पर, कि कौन पेशी कहाँ पाया जा रहा है, उसके पोजीशन के आधार पर, उसके स्थिति के आधार पर कितने भागों में बांट दिया गया है, 3 भागों में। पहला है कंकाल पेशी, दूसरा है अंतरंग पेशी, और तीसरा है हृदय पेशी। कौन कौन है, कंकाल पेशी, अंतरंग पेशी और हृदय पेशी। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कैसे। कंकाल पेशी का मतलब क्या हुआ, जो पेशी कंकाल के पास पाया जाता हो, कहाँ पाया जाता हो, कंकाल के पास पाया जाता हो, उसे कंकाल पेशी कहते हैं। अंतरंग पेशी मतलब जो शरीर के अंदर वाले जो भी अंग होते हैं, जो भी नली होते हैं, उसमें जो पेशी पाया जाता है उसको अंतरंग पेशी कहते हैं, ठीक है। हृदय पेशी, हृदय मतलब हृदय, हृदय मतलब हृदय, तो हृदय जिस पेशी से बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, हृदय पेशी बोलते हैं। याद कीजिए, इसी को बोलते हैं मायोजेनिक। क्या बोलते हैं, मायोजेनिक, ठीक है। तो अभी अभी क्या बताए कि स्थान के आधार पर पेशी को 3 भागों में बांट दिए, कंकाल पेशी, अंतरंग पेशी और हृदय पेशी। लेकिन हम इस चैप्टर में आपके साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ कंकाल पेशी के बारे में। किसके बारे में, सिर्फ कंकाल पेशी के बारे में, क्योंकि ये दोनों के बारे में डिटेल से कहाँ पे बताया गया है, चैप्टर नंबर 7 में 104 या 105 पेज नंबर पे पलट करके देखना है तो देख लीजिएगा। क्लियर है। आगे चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, कंकाल तंत्र के बारे में। इस चैप्टर में सिर्फ इसी का जिक्र है, ठीक है। तो कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। कंकाल तंत्र के बारे में तो पढ़ लिए, कंकाल पेशी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कंकाल पेशी मतलब क्या, वह पेशी जो कंकाल के संपर्क में हो, वह पेशी जो किसके संपर्क में हो, कंकाल के संपर्क में। तो अभी अभी कंकाल तंत्र पढ़ाए थे, मतलब कि जो हड्डी होता है उसको कंकाल बोलते हैं, ठीक है। उसी कंकाल के संपर्क में, उसी हड्डी के संपर्क में जो भी पेशी रहेगा उसको बोल देंगे कंकाल पेशी। क्या बोल देंगे, कंकाल पेशी। जैसे अभी हमारे हाथों में हड्डी है, ठीक है, इस हड्डी से क्या कुछ मांस जुड़ा हुआ है, क्या कुछ पेशी जुड़ा हुआ है, क्या बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो ये जो हड्डी के पास हमारे पास जो पेशी है, ये जो हड्डी के संपर्क में जो पेशी है, इसको क्या बोल देंगे, कंकाल पेशी। इस सब को क्या बोल देंगे, कंकाल पेशी बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो कंकाल पेशी है इसका 2-3 एक्स्ट्रा नाम है। ये जो कंकाल पेशी है इसका क्या है, 2-3 एक्स्ट्रा नाम है। जैसे आपका नाम होता है ना 2-3, जैसे घर में चिंकी, बाहर में पिंकी, अंदर में कुछ भी, जैसे होता है ना, स्कूल में नाम कुछ और है, कोई बुलाता कुछ और है और उसकी माँ कुछ और नाम से बुलाती है, तो 2-3 तरह के किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। उसी प्रकार से कंकाल पेशी का भी अलग अलग नाम होता है। एक नाम तो कंकाल पेशी हो गया, दूसरा नाम इसको रेखित पेशी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखित पेशी। अब सवाल आया कि इसको रेखित पेशी क्यों बोलते हैं, तो आगे जा करके बताएंगे कि कंकाल तंत्र के अंदर बहुत सारे रेखित पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उसके जो तंतु होते हैं उसमें बहुत सारा चिन्ह रेखा पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रेखित पेशी बोला जाता है। एक और इसका एक्स्ट्रा नाम है ऐच्छिक पेशी। एक और इसका नाम क्या है, ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक का मतलब क्या हुआ, इच्छा के अनुसार। पढ़ करके देखिए अच्छा से,
ऐच्छिक, ऐच्छिक का मतलब इच्छा के अनुसार। तो ऐच्छिक पेशी उसको बोलते हैं जिसको हम इच्छा के अनुसार उसको संकुचित करा सकते हैं, उसको रिलैक्स करा सकते हैं, ठीक है। तो वैसा पेशी जिसको अपने इच्छा के अनुसार चला सकते हैं उसको बोलते हैं ऐच्छिक पेशी। तो जो भी कंकाल पेशी होता है हम उसको अपने इच्छा के अनुसार चला सकते हैं। जैसे अभी हम आराम में हैं और जो भी मेरे पैर में पेशी है वो आराम अवस्था में है। जब हम बोलेंगे कि हमको चलना है, मतलब सिग्नल भेजेंगे अपने ब्रेन से कि हमको चलना है, तो वहाँ से सिग्नल जाएगा। सिग्नल जाएगा मतलब मेरे वजह से गया सिग्नल, हम चाहें तभी तो गया, तभी तो हम इधर बढ़ पाए, ठीक है, पैर आगे बढ़ाए और बढ़ पाए। तो ये कंकाल पेशी होता है। इसका दो नाम होता है, रेखित पेशी और ऐच्छिक पेशी। रेखित पेशी मतलब रेखीय का बना होता है और ऐच्छिक पेशी मतलब इच्छा के अनुसार जो पेशी चलता है उसको ऐच्छिक पेशी बोलते हैं। अब बात करते हैं, ये जो कंकाल पेशी होता है ये मुख्य रूप से चलन क्रिया तथा शारीरिक मुद्रा को बदलने में काम आता है। किसमें? चलन क्रिया और शारीरिक मुद्रा को बदलने में। जैसे कि अभी बताए थे, चल सकते हैं, इससे चलने बुलने में मदद होता है, और शारीरिक मुद्रा बदल सकते हैं, शारीरिक आकार स्थिति बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम सावधान अवस्था में, सावधान मुद्रा में, फिर हम विश्राम मुद्रा में हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा करके स्कूल में परेड कराते हैं ना, सावधान विश्राम, तो अपना क्या उसमें शरीर का पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन चलने में, दौड़ने में, ये सब में भी कौन मदद करता है? कंकाल पेशी मदद करता है। या कई पेशी बंडल के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? पेशी बंडल या पुलिका से। किससे बने होता है? कंकाल पेशी बहुत सारे पेशी बंडल से बना होता है या उसी को पुलिका भी बोलते हैं। और ये जो पेशी बंडल है, किससे घिरा होता है? पेरीमाइसियम से। ये जो पेशी बंडल है किससे घिरा होता है? पेरीमाइसियम से। और ये जो कंकाल पेशी है ये घिरा होता है इपीमाइसियम से। कंकाल पेशी किससे घिरा होता है? इपीमाइसियम से। सभी का अलग अलग लेयर है, ठीक है। अब बात करते हैं, प्रत्येक पेशी बंडल में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? पेशी तंतु। प्रत्येक पेशी बंडल में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? पेशी तंतु। और ये पेशी तंतु इंडोमाइसियम से घिरा होता है। ये पेशी तंतु किससे घिरा होता है? इंडोमाइसियम से। इतना तक नोट कीजिए। ये जो अभी बताया है इसको एक फ़ोटो बनाएंगे, उसके द्वारा अच्छे से समझाएंगे। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इसको लिख लीजिए। क्लियर है? ये कंकाल पेशी का फोटो है। ये किसका फोटो बनाया है? कंकाल पेशी का। कंकाल पेशी जो कंकाल के संपर्क में रहता हो उसको कौन सा पेशी बोलते हैं? कंकाल पेशी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो ये जो फोटो आपके सामने बना हुआ है ये किसका फोटो है? कंकाल पेशी का फोटो है। कंकाल पेशी किसके संपर्क में रहता है? कंकाल के संपर्क में। जैसे ये वाला हड्डी किसके संपर्क में? ये वाला हड्डी जो है इसके अंदर, इसके संपर्क में जो भी पेशी है इस पेशी को क्या बोलेंगे? कंकाल पेशी। तो ये पेशी को अगर जो हम काट करके जूम करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसके अंदर ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो सबसे पहले अभी इसके पहले लिखे थे कि कंकाल पेशी किससे ढका होता है? इपीमाइसियम से। कंकाल पेशी किससे ढका होता है? इपीमाइसियम से। उसके अंदर बहुत सारे पेशी बंडल यानी कि पुटिकाएँ पाए जाती हैं और ये पेशी बंडल पेरीमाइसियम से ढका होता है। ये पेशी बंडल किससे ढका होगा? पेरीमाइसियम से। फिर उस पेशी बंडल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पेशी तंतु पाए जाएंगे। फिर उस पेशी बंडल के अंदर बहुत सारे पेशी तंतु पाए जाएंगे और उस पेशी तंतु जो है वो किससे घिरा होगा? इंडोमाइसियम से घिरा होगा। किससे घिरा होगा? इंडोमाइसियम से। तो सबसे पहले बताए कि एक कंकाल पेशी है, उस कंकाल पेशी के अंदर बहुत सारा पेशी बंडल है और उस पेशी बंडल के अंदर बहुत सारा पेशी तंतु है और सभी ना सभी कुछ चीज़ से घिरा हुआ है, उसका अलग सतह होता है। जैसे सबसे पहले जो कंकाल पेशी है वो किससे घिरा हुआ है? इपीमाइसियम से। किससे घिरा हुआ है? इपीमाइसियम से। उसके अंदर जो पेशी बंडल है, ये पेशी बंडल किससे घिरा होगा? पेरीमाइसियम से। फिर उस पेशी बंडल के अंदर बहुत सारा पेशी तंतु होगा और वो पेशी तंतु किससे घिरा होगा? इंडोमाइसियम से। किससे घिरा होगा? इंडोमाइसियम से। तो तीन प्रकार के लेयर है, एक है एपीमाइसियम, दूसरा है पेरीमाइसियम और तीसरा है इंडोमाइसियम।
तो जो कंकाल पेशी होता है एपिमाइसियम से घिरा होता है, जो पेशी बंडल होता है वो पेरीमाइसियम से घिरा होता है, जो पेशी तंतु होता है वो एंडोमाइसियम से घिरा होता है। इतना तक क्लियर है। इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे पेशी तंतु के बारे में। किसके बारे में? पेशी तंतु के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।